गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। क्या शुभ परिचय हुआ आपका? मेरा नाम योगेश शिरोले, मैं इस नाटक का निर्देशक हूँ और 2003 साल से मैं इस नाटक से जुड़ा हूँ। यह नाटक की निर्मित पुणे की हमारी संस्था है, महाराजा शिव छत्रपति प्रतिष्ठान ट्रस्ट पुणे द्वारा निर्मित है। और ये नाटक पूरा ऐतिहासिक यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन चरित्र पर ये आधारित है। और इस नाटक में पूरा शिवाजी महाराज के चरित्र के अलग अलग पहलुओं पर हमने ये नाटक करते हैं। इस नाटक का उद्देश्य ये है कि स्वराज के एक अच्छा राष्ट्र, अच्छा समाज निर्माण करना, क्योंकि शिवाजी महाराज के कुछ क्या बोल सकते हैं हमें, शिवाजी महाराज का एक चरित्र ऐसा है कि वो पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरित करता है, पूरे समाज के लिए प्रेरित करता है। और उसके लिए हम ये नाट्य की निर्मित और अलग अलग जगह पे करते हैं। इस नाट्य में कम से कम 200 से आसपास कलाकार काम करते हैं। समूह इस नाटक की ताकत है और इस समूह के साथ चलते हम नाटक के हमारे हीरो है छत्रपति श्री शिवाजी महाराज। और उनके अलग अलग पहलू, जैसे मैंने पहले ही बताया कि जैसे कि उनकी राजनीति कैसे हो, समाज नीति कैसे हो, समाज के साथ बर्ताव कैसा हो, न्याय नीति कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में अलग अलग पहलू हमने दिखाए है। उसके बाद हमने यहाँ के अभी वाराणसी यानी कि देवनगरी जिसे कहते हैं, यहाँ हम आए हुए BHU का जो मैदान है वहाँ पे इसका मंचन चल रहा है। आज उसका आखिरी दिन रहेगा 26 तारीख को। यहाँ के आपको एक गुपित में बताना चाहूँगा कि वाराणसी के भी 95 लड़के लड़कियाँ बच्चे यहाँ इसमें काम कर रहे हैं। और पुणे के कम से कम 100 के आसपास लोग हैं। ऐसे करके पूरा 200 लोगों की टीम इस पर जुड़ी हुई है। और इस नाटक की खासियत ये है कि स्टेज के आगे जो आप सीन बदलते अलटे पलटे रहेंगे, उसके पीछे कड़ी 4 लोगों की मेहनत है। और ये 4 लोग पीछे की तरफ से पूरा टीम वर्क करते हैं। और उसके वजह से जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है, देखिए हर चीज़ आपको एक ही जगह पे मिलेगी। जैसे कि शिवाजी महाराज का जो सूत्र था कि एक अच्छी तरह का मैनेजमेंट, तो हम वो नाटक में भी इस्तेमाल करते थे। इसी तरह से नाटक था। और इस नाटक को केवल ऐसे नहीं कि छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, हर तरह के एज के उम्र के लोग इस नाटक को देख सकते हैं। यही उसकी खासियत है। तो आप भी आइए, नाटक देखिए और इसका मज़ा लीजिए और कुछ लेके जाइएगा। ऐसे नहीं कि नाटक ये सर, ये आज तो अंतिम है। आज तो अंतिम इसके बाद फिर कहाँ होना है? इसके बाद शो हो गए, उसके मुंबई में उसके शो होने वाले हैं। और मुंबई के बाद हम वापस जाएंगे दूसरी जगह पे। तो अलग अलग जगह पे उसके शो तय रहे। खाली बारिश में इसके शो होते नहीं, क्योंकि ये खुला रंगमंच है। तो इसकी वजह से ये होता है। लेकिन ये नाटक में केवल इसे नाटक नहीं कर रहा, ये संस्कारक्षम नाट्य है। और अलग अलग एज कैटेगरी के लोग इसमें काम, जैसे कि 8 साल से लेके 75 साल तक इसमें सब बच्चे एक साथ इकट्ठा काम करते हैं। अच्छा सर, ये कब से है, मतलब हो रहा है ये नाटक? ये नाटक की शुरुआत हुई थी 1986 में। और उसके लेखक थे शिवशाहीर बाबा साहब पुरंदरे। वो पद्म विभूषण बाबा साहब पुरंदरे, उनको पद्म विभूषण भी मिला था इस काम के बारे में। तो उनका ये रचिता हुआ नाटक है। और अभी तक ये चल रहा है, यानी कि उसके 1140 अब तक शो हो चुके हैं 1986 से। और इसके खासियत ये है कि ये हिंदी, मराठी और अंग्रेजी ऐसे 2 भाषाओं में इसके शोज होते हैं। अच्छा सर, इसका एक बात मुझे बताइए, जैसे बच्चों में तो कंपलसरी होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा लगा कि बनारस के भी कुछ कलाकार जो पुणे से कनेक्ट हैं, ठीक है, वो भी इंडल्ज हैं। आप आज के समय में कितना इम्पैक्ट देख रहे हो सर? इसका इम्पैक्ट होता क्योंकि मोबाइल है, ठीक है, तो नाटक का इम्पैक्ट डिफ्रेंशिएट कर रहा होगा। सही बात है। मोबाइल है, ये आपकी बात सही है। लेकिन यही तो, एक तो मोबाइल हाथ में है तो हमें तय करना है कि ये कितना ज़रूरी है। और पेरेंट्स है, उनको ज़रूरत उसकी समझनी चाहिए कि ये कितना ज़रूरत है। और इसीलिए हम ये कुछ अलग तरीके का नाटक करें कि यहाँ आइए, देखिए, यहाँ से कुछ सीखिए और अच्छा समाज निर्माण करेंगे। अच्छा सर, अगर किसी को, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी समुदाय को बुलाना हो आपको, हैं कि आइए हमारे यहाँ व्यवस्था हम करते हैं, तो लगभग इसका कितना खर्च बैठता है सर? एक्चुअली खर्चा यानी कि पैसा कमाना इस नाटक का मूल उद्देश्य नहीं है। जो भी खर्चा आता है वो अलग से, जैसे कि आयोजक के ऊपर तय रहता है। ये नाटक का उद्देश्य है कि शिव चरित्र यानी कि शिवाजी महाराज के चरित्र का प्रसार और प्रचार, यही उसका मूल उद्देश्य है। तो खर्चा वर्चा ये सब बात लेकिन सर फिर भी नहीं, बात तो मैं समझ रहा हूँ आपका उद्देश्य। लेकिन एक होता है ना कि कोई आदमी जैसे मेरे वीडियो के माध्यम से ये जानना चाहे कि बच्चों के लिए, जैसे कई लोग हैं, ठीक है, जो चाहते हैं कि वहाँ पर हो, ठीक है, उनके गांव में ही हो, किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में ही हो, तो
वो किस तरीके से अप्रोच करें? एक्चुअली ये इसके हम- लिए हमारा जो सेक्शन रहता है, जो खर्चा निकलने वाला, वो अलग सा सेक्शन रहता है। अच्छा और अच्छा। वो सब तय करते हैं कि अभी अगर वाराणसी में आना हो तो वाराणसी का अंतर कितना हो, वहाँ से कितने दूर हो, किस तरह के खर्चा है, वो अच्छा, सब अच्छा। कॉस्टिंग डिपार्टमेंट अलग सा रहता है। लेकिन एक अहम बात ये बताना चाहूँगा कि जो भी खर्चा आता है, वो खर्चा देने के बाद जो भी राशि आती है, उस राशि से हम पुणे में अंबेगांव के एक जगह है, वहाँ पे शिवाजी महाराज के ऊपर एक शिव सृष्टि बना रहे हैं। और वो शिव सृष्टि में यही है कि शिवाजी महाराज के अलग अलग पहलुओं का दर्शन वहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे कि शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किए हुए शस्त्र, शिवाजी महाराज का चरित्र किस अलग अलग ढंग से पेश किया जाएगा। जो कि जैसे कि हम बोल रहे कि शिवाजी महाराज का गनी मिकावा, जो पहला गुरिल्ला वार हुआ था, उसकी शुरुआत उन्होंने की, तो वो कैसा होगा। और उसके लिए हम आधुनिक टेक्निक का, ऐसा मेरे हिसाब से तो ऐसा पहला होगा कि नाटक में काम करने वाले लोगों ने नाटक के हीरो का बनाया हुआ पहला एक म्यूजियम, यानी कि शिव सृष्टि। ओके, और ये कहाँ पे है सर? ये पुणे में अंबेगांव में शिव सृष्टि, अंबेगांव में, पुणे में अंबेगांव में अभी डेवलप हो रहा है। अभी डेवलप हो रहा है। उसका 4 फेज़ है, इसमें से अभी एक फेज़ ओपन हो गई। वो हमने ओपन की 19 फरवरी को, उसका ओपनिंग हुआ था यही 2023। 2023 में। और उसका एक फेज़ का ओपनिंग जो हुआ था, जो हमारे संरक्षण मंत्री है अमित भाई शाह, तो उनके हाथ से उनका एक अभी एक फेज़ चालू हो गया है। और अगले आने वाले साल में भी सभी शिव सृष्टि शुरू होगी। और ये एक संस्कार क्षम ऐसा स्थान रहेगा शिव सृष्टि, यानी कि शिव सृष्टि मतलब केवल कर्म रूप नहीं है। यहाँ आइए, देखिए, जानिए अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपनी संस्कृति को, और कुछ लेके जाएंगे वो, ऐसा हमारा बिल्कुल सही। उद्देश्य है। नहीं सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।